फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देन डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यूज एंड एप्लीकेशन, ओके, एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3। ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो एक वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ। तो डिटर्मिनेंट में आप लोग पढ़ने से पहले आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा, ओके। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट डिफाइंड है, इतना आप लोग याद रखिए, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम लोग का बनता है डिटर्मिनेंट। ओके। मैट्रिक्स को हम लोग इस टाइप के सैंपल में रखते हैं और इस टाइप के सैंपल में रखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट को हम लोग 2 बार्स इस टाइप के सिंबल में रखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स लिखना है हम लोग को तो मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? 2, 3, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इज 4, 1। सपोज दिस वन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका इस बार में? 2, 3, 4, ये भी रो और कॉलम में होगा। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम विल बी इक्वल ऑलवेज। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट बनाएगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं बनाएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो डिटर्मिनेंट आपका सिर्फ ये सिंबल में ही नहीं रहता है, इट गिव्स ए नंबर। कुछ पार्टिकुलर रूल फॉलो करके एक नंबर देता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 हो जाएगा आपका 2, फिर माइनस साइन दीजिए, 4 × 3, 4 × 3, 2 × 1 है 4 × 3, तो 2 माइनस 12 डेट इज -10, ठीक है। और भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं। जैसे अगर मैट्रिक्स बना दिए हम 1, 2, 3, 4, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1, 2, 3, 4, ओके। तो डिटर्मिनेंट इतना ही नहीं छोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, ये कि नंबर तक जाएगा, बट मैट्रिक्स इज जस्ट ए अरेंजमेंट, एरे ऑफ रो एंड कॉलम्स। ये अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स है इन रो एंड कॉलम वाइज, but it is not only arrangement of numbers in row and column wise, it gives some numbers with particular your rules। वो रूल्स क्या है आप पढ़ोगे बाद में, कैसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है उस रूल को आप पढ़ोगे। जो होगा 1 × 4, 3 × 2, that is your 4 - 6, that is your -2, ठीक है। और भी 3 ऑर्डर का भी ले सकते हैं आप, फिलहाल पहले समझ लीजिए, फिर 3 ऑर्डर का भी ले सकते हैं। 2, 4, -3, 1, ये एक मैट्रिक्स है। दिस इज ए मैट्रिक्स, ये जो है वो मैट्रिक्स है। इसको जो चेंज करके जरा सिंबल देखिए, सिंबल चेंज हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के टाइप में है। ये 2 आपका कॉलम्स बार्स है, जो बार हैं, ओके। मॉडुलस टाइप का 2 बार है, बल्कि मॉडुलस नहीं है ये। 2, 4, -3 एंड 1, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 माइनस फार्मूला का -3 × 4, ये हो गया आपका 2 + 12, डेट इज डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, फर्स्ट क्या होता है ये कि मैट्रिक्स इज ए एरे ऑफ नंबर्स, इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज arrangement of number, arrangement of
numbers in row and column wise. Okay, but determinant is not a arrangement, it is a number. ये क्या होता है? अरेंजमेंट नहीं है, इट इज ए नंबर. ये नंबर है. नंबर मीन्स सम वैल्यू है. ये सम वैल्यू, दिस इज सम वैल्यू. इट इज अरेंजमेंट बट इट इज सम वैल्यू. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज 1 2 3 4, दिस इज वन मैट्रिक्स, बट 1 2 3 4 this is enclosed by this bar, 2 bars. Okay, so this is a determinant giving some number. See here, 1 into 4, that is 4, minus this is 6 minus 2. This is determinant of this matrix is -2. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू होता है. ओके, उस वैल्यू को हम लोग डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. वो डेट इज योर डिटर्मिनेंट, वही है डिटर्मिनेंट. ठीक है. सेकेंड क्या है? मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर. मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर हो सकता है. मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर. एनी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है. बट डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट. only square matrix have determinant. ओके, और चीज क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड. सपोज कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 1 3 1 0 5. ओके, ये आपका नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है. दिस इज जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स. नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. इसमें कितना है? 2 रो है एंड 3 कॉलम्स है. तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट पॉसिबल. सच मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट डिफाइंड. डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड. देखिए, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एलिमेंट्स इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर रहता है, या इस टाइप का जो पैरेंथेसिस बोला जाता है उस टाइप का ब्रैकेट में रहता है. लेकिन डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होता है वो आपको 2 बार्स मॉडुलस टाइप का साइन रहेगा. 2 बार्स, लेकिन मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का मॉडुलस है. जैसे जिसका एलिमेंट इस टाइप के सिंबल के अंदर रहेगा. ये ओके, ये तो आप लोग जानते हैं. और एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज दिस 5 इज द मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर, 1 रो 1 कॉलम. तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 5 एंड इट्स वैल्यू इज ओनली 5. ओके, और एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप. सपोज राइटिंग -5 इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 1 बाय 1, 1 रो 1 कॉलम. इसका डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा -5 का. अब वैल्यू हो जाएगा आपको इसका -5. इट इज नॉट ए मॉडुलस. ये मॉडुलस नहीं है. पहली बात आपने याद रखो, इट इज नॉट ए मॉडुलस. इट इज नॉट मॉडुलस. मॉडुलस नहीं है ये. ओके, दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, तो डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? देखिए, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, it is a function from a set of matrix, from a set of matrix to a set of numbers.
set of numbers such that f of a इक्वल टू k। ये क्या है, अब देखिए इसको। सपोज आई एम राइटिंग फंक्शन फ्रॉम m is a set of matrix to a set of numbers k I am taking, okay, k I am taking such that fa equal to k, where a belongs to set of matrix m and k belongs to the set of value k, a set of number k, okay. This m is your set of matrix that is square matrix, okay, and this k is a set of numbers this number may be your real number or complex number, got it। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ मैट्रिक्स टू सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स टू सेट ऑफ नंबर्स। कैसे हुआ ये, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज एनी मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, ये के का वैल्यू लेता हूँ इधर, ठीक है। एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 1 2 3 4। आप देखिए ये मैट्रिक्स कुछ नंबर से लिंक है। नंबर से कैसे लिंक है ये, 1 2 3 4, क्या नंबर बनेगा 4 - 6, 1 × 4 3 × this -2। so this matrix is linked with this number। so like this every square matrix is linked with some numbers, from where that number comes from the determinant of that matrix, okay। और कोई मैट्रिक्स लेते हैं 6 4 3 5, सपोज आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखो कौन सा नंबर का लिंक है ये। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें 6 4 3 5, दिस वन विल बी 30 - 3 × 4 12, देन दैट इज योर 18। ये 18 से लिंक है, ठीक है। और कोई लेते हैं मैट्रिक्स, सपोज ओके मैट्रिक्स 8 1 5 2। आप 3 ऑर्डर के भी ले सकते हैं, बस फंडामेंटल समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज योर 8 1 5 2, दिस इज योर 16 - 5, that is 11। this means every matrix link with some numbers, from where that number comes when determinant of that square matrix is taken। so that I have written here definition of determinant। it is a function from set of matrix to a set of numbers such that fa means बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ना, वहाँ से कोई एक लिया गया है। जैसे बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, वहाँ से कोई एक मैट्रिक्स लिया गया है, और ये बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं तो एक पार्टिकुलर नंबर उससे लिंक रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में देखिए। सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो ए ले लेते हैं Aij, एंड दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n रो n कॉलम इसमें है, ठीक है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं, या जस्ट डिटर्मिनेंट साइन डेल्टा से दे सकते हैं, और डिटर्मिनेंट ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके।
इसका एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जनरली कैसे होगा ये डिटर्मिनेंट ए, आप देखिए ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 डॉट 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 डॉट, ये n रो n कॉलम्स का है तो A1n, देन A सेकेंड रो में आ जाओ 21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, लास्ट तक जाएगा ये तो सेकेंड रो nth कॉलम, देन A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम अप टू थर्ड रो nth कॉलम। इस तरह ये जाते ही रहेगा, इधर अगर आएगा तो थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम अप टू nth कॉलम, सॉरी कॉलम तो ही रहेगा, nth रो हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ये nth रो हो गया, nth रो फर्स्ट कॉलम, देन nth रो सेकेंड कॉलम, देन nth रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट nth रो nth कॉलम, ये पूरा आपका आएगा। तो ये जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है nth रो nth कॉलम। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज एनी मैट्रिक्स गिवन, ए इज एनी मैट्रिक्स गिवन, जो या टू ऑर्डर का ले लो या थर्ड ऑर्डर का ले लो, जैसे भी ले लो, सपोज गिवन 1 2 3 4 5 6 0 1 -3, दिस इज वन मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ए होगा, डिटर्मिनेंट ए सिंबल चेंज होगा 1 2 3 4 5 6 0 1 -3। ओके, इतना याद रखिए, मैट्रिक्स में स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट लगता है और डिटर्मिनेंट में ये आपका परपेंडिकुलर टू लाइंस खींचेंगे हम लोग, बार्स खींचेंगे, ठीक है, ऐसे लिखो और डिटर्मिनेंट ए करके लिखिए आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 0 1 -3 और जस्ट डेल्टा का साइन दे दीजिए, ये डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 5 6 0 1 -3, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ऑफ 3 ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है कि दिस इज योर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये डिटरमिनेंट का जितना रो होता है या जितना कॉलम होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है, तो दैट इज इट्स ऑर्डर। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसा होगा आपका, जैसे डिटरमिनेंट ओनली ए, सपोज ए लिखिए, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। एग्जाम्पल ले सकते हो 5, 1 रो 1 कॉलम, इसका वैल्यू 5p होगा, -7 1 रो 1 कॉलम, वैल्यू -7 ही होगा, दिस इज नॉट ए मॉडुलस, दिस इज डिटरमिनेंट। ओके, इन केस ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज रीड एज डिटरमिनेंट नॉट ए मॉडुलस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट देखिए आप लोग, 2 रो 2 कॉलम होगा, ए बी सी डी, ऐसे लिखिए। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, -1 2 0 3, ये भी इस टाइप ये 2 ऑर्डर का है। और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का 3 रो 3 कॉलम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस टाइप का ये रहेगा। इसमें आप रियल नंबर लीजिए या कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए इसका यूज कहाँ होता है डिटर्मिनेंट। वैसे तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का
बहुत ही ज़्यादा यूज है, वेरी ब्रॉड यूज इन साइंस। साइंस में बहुत ही ब्रॉड यूज है इसका, लेकिन फिर भी कुछ जगह कहाँ कहाँ यूज होता है बता दे रहे हैं आपको। कि इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, डिटर्मिनेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, कम्युनिकेशन थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, इन सब एरिया में इसका बहुत ही ब्रॉड यूज है। जैसे जैसे हायर क्लास में आप लोग जाएंगे, आप लोग इसका यूज और कैसे इस सब फील्ड में इसका यूज होता है वहाँ पर आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसलिए इसका फंडामेंटल पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका आगे चल के बहुत सारा यूज आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड ऑर्डर 3। ओके, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 मीन्स वो डिटर्मिनेंट में एक ही एलिमेंट होगा। ओके, वो डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग, उसका एक ही ऑर्डर होगा। सपोज आई एम टेकिंग 5 डिटर्मिनेंट के अंदर है ये, तो इसका वैल्यू 5 ही होता है, 5। सपोज आई एम टेकिंग -5 या -4 -3, तो भी इसका वैल्यू -5 ही होगा। दिस इज नॉट ए मॉडुलस, याद रखो ये मॉडुलस नहीं है, नॉट ए मॉडुलस, मॉडुलस नहीं है, इट रीड ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, वैल्यू ऑफ √2 आपका √2 ही होगा, वैल्यू ऑफ ये ही होगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। सिंपल वैल्यू इसका भी है। सपोज A B C D, दिस 2 rows and 2 columns are there, then its value simply you cross multiply A into D minus C into B, ये इसका वैल्यू होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का ये वैल्यू होगा। ठीक है, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 2 1 3 4, तो वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 4 आपका हो गया 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, डेट इज 8 माइनस 3 हो गया 5। ओके, और कोई डिटरमिनेंट लेते हैं, आइटा 0, ओके, -1 एंड आयोटा, ये लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं हम लोग। नाउ दिस इज आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और आई स्क्वायर बोल सकते हैं आप। इट इज 0 1 इंटू आइटा आइटा स्क्वायर, -1 इंटू 0 0, डेट इज आइटा स्क्वायर, डेट इज -1। यू नो आई स्क्वायर इक्वल -1 कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का। इसमें और एक एनसीईआरटी बुक्स एग्जाम्पल लिए हैं, उसको आप लोग देख लो। दिया है इवालुएट x + 1 x - 1 एंड x, इसको इवालुएट करना है, मीन्स इसका वैल्यू निकालना है। इवालुएट मीन्स इसका वैल्यू, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जस्ट यू रूल वाइज यू फॉलो द रूल्स। x इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस फार्मूला का x - 1 इंटू x + 1, x - 1 इंटू x + 1। इसके बाद आप जैसे जानते हो उसे कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आप देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर -1 ले लिया हम, या आप मल्टीप्लाई करके एक्सपांड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 1, that this is your answer. One more example I have taken, that is your same question that is also given, evaluate, or that is evaluate 2 4 -1 2। ठीक है,
तो दिस इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस फार्मूला का -1 इंटू 4, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। ये 4 एंड प्लस 4 दैट इज 8। ओके, तो ये 2 ऑर्डर मैट्रिक्स को आप ऐसे कर सकते हैं। और एक अच्छा एग्जांपल था एनसीईआरटी का, ठीक, उसको आप लोग देख लें। तो यह है आप लोग का क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ 3, फर्स्ट रो में 3 एंड एक्स है, सेकेंड रो में एक्स और 1 है, दिस इक्वल टू 3 2 4 1, ठीक है। तो इसको आप मैट्रिक्स की तरह रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल मत कीजिए, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है और वहाँ पर उसको ऐसा किया जाता था। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, तो इसको पूरा नंबर निकालिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, LHS साइड RHS साइड, हो गया आपका 3x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 माइनस फार्मूला का, दिस इज 8। तो नाउ वी हैव गॉट 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। आपको x निकालना है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 + 5 दैट इज 8। एंड यू नो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, दिस implies x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज +-2√2। ओके, अब 3 ऑर्डर का देखते हैं। 3 ऑर्डर अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का ये करेंगे। इसका वैल्यू निकालने का 2 मेथड है। आपका फर्स्ट मेथड है, यो सारस मेथड एंड सेकेंड मेथड आपका है यूजिंग कोफैक्टर मेथड। ठीक है, तो आपका फर्स्ट मेथड तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। सेकेंड मेथड आप लोग को दिया है दैट इज योर यूजिंग कोफैक्टर। आप ये कोफैक्टर एंड माइनस क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट के बाद आता है ये कोफैक्टर्स एंड माइनस, उसमें हम लोग जानेंगे, लेकिन सेकेंड मेथड को हम लोग यहाँ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड ये हम शॉर्टकट वीडियो जो बनाए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं, और शॉर्टकट वीडियो में सारस मेथड हम डिस्कस किए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि वहाँ सारस मेथड याद करने का भी शॉर्टकट तरीका हम बताए हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड यूजिंग कोफैक्टर। ओके, बाय सेकेंड मेथड बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। ओके, अब मैक्सिमम सेकेंड मेथड का यूज़ किया जाता है, आप उसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा, फिर भी आप हर एक मेथड जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए बाय यूजिंग कोफैक्टर्स, सपोज एनी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स इज गिवन, आपको कोई भी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप देखिए ABCDEFGHI, ये मैं 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया हूँ, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सिंपली कैसे करेंगे आप देख लीजिए। पहले इसको आप यहाँ प्लस माइनस प्लस कर दीजिए फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। जस्ट आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ठीक है। आप पहले प्लस ए लिखें, जब ए लिखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट दीजिए, इस रो में है, इस रो को आप भूल जाइए, ठीक है। इस कॉलम में इसको भूल जाइए, तो क्या लिखेंगे आप EHFI माइनस बी लिखिए। अब इस रो में है, इसको भूल जाइए, ठीक है, और इस कॉलम को भूल जाइए। 4 एलिमेंट क्या क्या बचा, DGFI, तो डिटरमिनेंट बनाइए उसका सेकंड ऑर्डर का DGFI
FI, ठीक है। नाउ प्लस C लिखिए। ये रो तो पहले से आप ख़त्म कर चुके हैं, अब ये कलम को ख़त्म कर दीजिए। अब 4 एलिमेंट कितना बचा, DGEH, DGEH कलम वाइज लिखा हूँ मैं, ये हो गया। अब आप सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने आप जानते हैं, आराम से हो जाएगा ये देखिए, EI माइनस HF माइनस B है, DI माइनस GF प्लस C, DH माइनस GE, ठीक है। एक नंबर लेके करते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, फटाफट हो जाता है। ये आप लिखेंगे, इसको बंद कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, EI HF माइनस B लिखें, इसको बंद कर लीजिए, तो DI माइनस GF, अब प्लस C लिखेंगे, इसको बंद कर लीजिए, क्या बचा, DH माइनस GE, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखिए, ये हो गया 1 2 4, ये भी NCERT बुक का ही है, एग्जांपल लिए हैं, -1 3 0 4 1 0, ठीक है। अब यहाँ आप प्लस माइनस प्लस लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब आप क्या कीजिए, एक दो बार डिटेल इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये 1 लिखिए, 1 ख़त्म हो गया, ये दिस लाइन इज फिनिश, दिस रो फिनिश, देन 3 0 1 0 डिटरमिनेंट, देन -2, तो ये कलम ख़त्म, -1 4 0 0, -1 4 0 0, देन +4 डिटरमिनेंट, +4 ये आ गया, -1 4 3 1, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ये फटाफट हो जाएगा। ये हो गया 1 इंटू 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, माइनस फार्मूला का, -2 -1 इंटू 0 0, माइनस फार्मूला का 4 इंटू 0 0, +4 -1 इंटू 1 -1, माइनस फार्मूला का 4 इंटू 3 दैट इज 12, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये आपका आ गया 4 इंटू ये -13 हो गया, दिस आंसर इज -52, दिस इज द आंसर, ठीक है। और एक एग्जांपल करते हैं, और एक एग्जांपल आपके लिए थे हम, दिस इज, आप और एग्जांपल देख लीजिए, that is given एग्जाम्पल, आपका ए मैट्रिक्स करके दिया है 1 1 -2, देन 2 1 -3, देन 5 4 -9, ठीक है, ये दिया है। अब इसको देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो अभी इसके साइन को भी चेंज कीजिए, साइन को भी डिटर्मिनेंट में चेंज कीजिए, 1 1 -2 2 1 -3, सेकेंड रो में, थर्ड रो में आ गया 5 4 -9, ये भी डिटर्मिनेंट साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अभी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, आप 1 लिखें, कुछ नहीं, 1 लिखें, इसको भूल जाइए, दिस इंटू दिस कर दीजिए, 1 इंटू -9, माइनस फार्मूला का 4 इंटू -3, ये -1 लिखिए, इसको बंद कर लीजिए, 2 इंटू -9, माइनस फार्मूला का 5 इंटू -3, हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, ये प्लस साइन है तो +2 मत लिखिए, प्लस ये माइनस इंटू कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -2, अब ये ख़त्म हो गया, तो 2 इंटू 4 5 इंटू 1, 2 इंटू 4 -5 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभी, दिस इज योर 1 -9 +12
-1 -18 +15, दिस इज योर -2, 8 -5। ये सब आपके ऊपर है, जितना जल्दी आप कर लें इसको। नाउ 1 × 3 -1 × -3 एंड दिस इज -2 × 3। ये आपको हो गया 3 + 3 एंड -6, that is 6 - 6, that is 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ फर्स्ट रो से किए हैं, आप सेकेंड रो थर्ड रो से भी एक्सपांड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से भी एक्सपांड कर सकते हैं। जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।